बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है कि जो भारत की शिकस्त है उससे दिलबर्दाश्ता होकर भारतीय फौज के जनरल ने खुद को गोली मार लिया। नाज़रीन, ये कहाँ पे वाक़या पेश आया है, किस तरह से इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना लड़ने वाले जो फौजी एहलकार है, सिख फौजी हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का ऐलान किया है। ये कितने सिख फौजी हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो रही है कि भारत की जानिब से एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि जी हमने जंग जीती, हमने तो पाकिस्तान के तैयारों को मार गिराया, हमने ये किया, हमने वो किया। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि खुद इनकी अपनी फौज में से इस तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। खुद भारतीय जो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं वो भारत की मोदी सरकार के झूठ के जो पोल है वो खोले जा रहे हैं। और नाज़रीन, भारतीय मीडिया और भारत जो है वो इस तरह की गलतियां करता रहता है कि जिसमें वो अपने आप को ही खुद नंगा कर लेता है। अब नाज़रीन, आपको ये पता चले कि भारत ने खबर ब्रेक की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का एक जो C-130J जंगी तैयारा है ये पाकिस्तान का जो है वो भारत ने तबाह किया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने ये तैयारे इस जंग के दौरान इस्तेमाल ही नहीं किए, और दूसरी बात बड़ी जो अहम तरीन ये है कि पाकिस्तान जो C-130 है वो इस्तेमाल करता है, लेकिन C-130 जो F है ये तैयारे भारत इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करता। मतलब ये कि इन्होंने बिल्कुल पुलवामा वाले वाक़े के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर करने की कोशिश की थी और फिर इन्होंने अपना ही जो बड़े उनके अहम तरीन ऑफिसर हेलीकॉप्टर में सवार थे उनको उड़ा दिया था। बिल्कुल इसी तरह से शायद इन्होंने अपना C-130 जंगी तैयारा जो कि भारत की फौजी सर्विस के अंदर हैं उनको ही उड़ा दिया। और ये नाज़रीन इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वैसे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान तो ये तैयारे इस्तेमाल ही नहीं करता, ये भारत इस्तेमाल करता है। मीन के भारत ने अपने ही एक C-130 को तबाह किया है। ये खबरें सामने आ रही हैं। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन के इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए परेशान कुन है। एक तरफ तो ये मीडिया के ऊपर दावे कर रहे हैं इन्होंने, गोदी मीडिया को, जिन्होंने पहले तो मोदी सरकार की शिकस्त के हवाले से बहुत सारी चीज़ें और एविडेंस सामने रखे, बाद में इन्होंने अपनी वो तमाम तर चीज़ें डिलीट की। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन कि भारत के एक बड़े अहम तरीन जनरल है मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करना, ये उसका पसंदीदा मशगरा है। मेजर गौरव और जनरल बख्शी ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बकवास करते हैं, पाकिस्तान पर भौंकना ये इनकी एक आदत बन चुकी है। तो इसी पर्पज़ के लिए शायद इनको रखा भी हुआ है इन्होंने। तो अब ये हुआ है कि जनरल बख्शी जो है वो सठा गया। पहले तो वो मुंह से झाग उड़ाता है, रंग उसका लाल हो जाता है, मतलब कहाँ कहाँ से वो जोर लगाता है। और चंद एक ऐसे मुकामात है जो ऐसे जोर के लिए मखसूस नहीं होते, लेकिन वो वहां से भी जोर लगाता है जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी होती है। तो नाज़रीन, अब हुआ यह है कि जनरल बख्शी के हवाले से खबर आ रही है कि उसने अपनी आत्महत्या करने के लिए, यानी कि खुदकुशी करने के लिए उसने अपने आप को गोली मारी है। और नाज़रीन, इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि उसने अपने आप को गोली मारने से पहले एक जो है वो वीडियो भी रिकॉर्ड की जिसमें भारत की मोदी सरकार की जानिब से गलत पॉलिसियों और भारत की शिकस्त से दिलबर्दाश्ता होकर जनरल बख्शी ने खुद को गोली मारी। लेकिन जिस तरह से जंग में इनके निशाने चुभते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने जनरल बख्शी ने अपने सर में गोली मारने की कोशिश की तो उसकी नाक की हड्डी को चीरती हुई गुजर गई और उसके बाद इसको जख्मी हालत में, चेहरा उसका जख्मी हो गया। और जनरल बख्शी को इस वक्त बताया जा रहा है कि मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मुंतकिल किया गया और वहाँ उस पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामला जो है वो खबरें चल रही हैं। तो भारत के नाज़रीन अब मेजर गौरव है, आप उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जो कह रहा था मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमला करे, तो पाकिस्तान ने तो वहाँ पे अटैक किया है जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। और अब नाज़रीन पूरे भारत के अंदर जो DGISPR है मेजर जनरल शरीफ जो हैं उनकी वो स्टेटमेंट बड़ी डिस्कस की जा रही है कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे।
तो ये चीज़ जो है वो इस वक्त भारत की दुम पे पाँव रखने के बराबर है और उन्होंने कहा जी कि हम स्ट्राइक करेंगे। और अब नाज़रीन जो दरियाए नीलम है वहाँ पे पंगेबाजी भारत ने शुरू की है। तो पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे भी जवाब इनको देना शुरू कर दिया गया है। इस तरह से ये तमाम तरह डिटेल आने वाले चंद घंटों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी आप बताओ। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के अंदर जो इंतहा पसंद मोदी सरकार है उसने फौज के अंदर जो डिवीजन है वो बड़ी कर दी है। जिस तरह से इन्होंने एयर चीफ को बुला के बेइज्जत किया अपनी जो सलामती कौंसिल के अंदर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था इनका, उसमें अजीत डोवल ने बैठ के अपने एयर चीफ को बेइज्जत किया कि तुम जो है वो ईमानदारी के साथ लड़े नहीं हो, तुम लॉयल्टी के साथ भारत के साथ नहीं खड़े रहे। तो उसने कहा कि मैं अपने धर्म के मुताबिक जो है वो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ जंग में मैंने हिस्सा लिया है। लेकिन नाज़रीन डेफिनेटली उन्होंने उसके ऊपर एक गद्दारी का लेबल ज़रूर लगाया, शक के ज़ुमरे में अपने एयर चीफ को लाएगी। अब जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि इस वक्त भारत की जो चिनार रेजिमेंट है नाज़रीन, वहाँ पर जो सिख फौजी हैं और बड़ी तादाद सिख फौजियों की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार किया था। और इस हवाले से जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उन्होंने ये खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद जो सिखों की है वो इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन और उनका कोर्ट मार्शल किए जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो कुछ भारतीय फौज की जानिब से मराहत आपको मिलती हैं, अगर वो आपको फौज से निकाल देते हैं तो वो सिख फॉर जस्टिस आपको फराहम करेगी। आपने बस अपने आप को तैयार रखना है कि जब आपको कहा जाए तो आप जो सिख मिलिट्री बनेगी आज़ाद खालिस्तान तहरीक के लिए तो उसका हिस्सा बनना है। तो नाज़रीन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत की जो चिनार रेजिमेंट है वहाँ पे तकरीबन 18 सिख फौजियों का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। 18 सिख फौजियों को गद्दारी का मर्तकब करार देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार पर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है नाज़रीन। और यही वो आप यूँ कह लीजिए कि तमाम के तमाम भारतीय फौज के अंदर मौजूद जो सिख ऑफिसर और जवान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि कभी भी आपके ऊपर, आपके हुब्बुल वतनी के ऊपर ये शक करके आपके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा के आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जलील कर सकते हैं। इसी वजह से अब नाज़रीन जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फौज के अंदर डिवीजन होना शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में जो सिख फौजी हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह वो भारतीय फौज का हिस्सा नहीं रहेंगे। और नाज़रीन आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, अब ये जो सिख फौजी एहलकार हैं